वेलकम, आप सभी का हमारे मिस्टर जीडी सर चैनल पर स्वागत है। एक बार सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाले। टॉपिक का नाम है मिश्रण। मिश्रण का पार्ट 3 चलेगा और इसमें आपको पढ़ाने वाला है सिर और पैरों की संख्या ज्ञात करना। आज हम सिखाएंगे सिर और पैर दिए होंगे तो उसमें जानवरों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त। आप बेफिक्र हो जाइए, इतना अच्छा टॉपिक होगा आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो देखिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं तुरंत। देखिए, हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र लीजिए। यहाँ पर होता है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। सूत्र होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है L/2 - H। कभी भी सिर पैर वाले सवाल आए तो यहां पर होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है L/2 - H। तो L का अर्थ यहां पे होता है टांग या पैर कह सकते हैं। क्या होता है? टांग। लेग में होता है टांग, या आप यहाँ पर पैर भी कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर H का अर्थ होता है सिर या जानवरों की संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जानवरों की संख्या भी बोल सकते हैं। सिर, जितने सिर होंगे उतने ही लोग होंगे या फिर उतने ही जानवर होंगे। तो आइए एक बार इस सूत्र को उतार लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त है। उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए एक बार सूत्र को, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त होगा टॉपिक आज का। आज का टॉपिक काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, आप बेफिक्र हो जाइए। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का पहला सवाल जो है वो स्टार्ट कराते हैं। पहला सवाल, आज का जो पहला सवाल है वो स्टार्ट कराते हैं हम। सूत्र तो सभी ने याद कर लिया होगा। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होती है। तो पहला सवाल दिया है इसमें, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश कबूतर हैं, अगर उनके सिर गिने जाएं तो 200 होते हैं, उनके पैर गिने जाएं तो 580 होते हैं। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल जो दिया है काफ़ी ज़बरदस्त है। आज का पहला सवाल, यहाँ पर सिर कितने दिए? हेड, यानी सिर दिए हमारे कितने दिए? सिर दिए 200। कितने दिए? 200। और पैर दिए हमारे 580। देखिए, सिरों की संख्या दी है 200 और पैरों की संख्या दी है हमारे 580। तो यहाँ पे बतानी कबूतरों की संख्या क्या होगी। पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि किसके 4 पैर होते हैं और किसके 2 पैर होते हैं। इसमें 2 जानवर दिए हैं, एक खरगोश दिए हैं और कबूतर दिए हैं। तो खरगोश की कितनी टांग होती हैं? 4 होती हैं। कबूतर कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो हमने बताया था सूत्र क्या होता है? 4 पैर वालों जानवरों की संख्या। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर सूत्र होता है L/2 - H, है ना। तो 4 पैर वाला कौन है? खरगोश। कौन है? तो खरगोश की संख्या पूछ रहेगा। खरगोश, तो खरगोश हमारे कितने होंगे? L कितनी है हमारी? L दी है 200, सॉरी L दी है 580 दी है /2। H कितना है हमारा? 200 दिया है। तो यहाँ पर खरगोश की जो संख्या है, खरगोशों की काटिए बेटा। यहाँ पर 0, ये कितना बार कटेगा? 4 बार, और ये 4 गड़बड़ हो गया, देखते काटते फिर जरा। 2, 9, ये आ गया 290। इसमें से घटाइए तो खरगोश हमारे कितने हो गए? खरगोश हो गए 90। कितने हो गए? खरगोश आ गए यहाँ पे 90। और कितने सिर दिए हैं? 200, यानी 200 सिर हैं। तो टोटल जानवर भी कितने होंगे? 200 ही होंगे, क्योंकि जानवर का कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, ज़्यादातर एक ही सिर होता है। तो कितने जानवर होंगे टोटल? 200। तो हमारे कबूतर कितने होंगे? कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा?
कबूतरों की जो संख्या आएगी भाई 200 माइनस के 90 बराबर आ गए 110। क्या 110 ऑप्शन में है तो टिक लगा दीजिए। 110 दिया है, तीसरा ऑप्शन है। काफी जबरदस्त सवाल है बेटा, आराम से कर सकते हो। तो अगला सेकंड सवाल कराएंगे, ये तो कर चुके हो आप, अब इसको मिटा दें, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो आज का दूसरा सवाल बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पर पहले देख लीजिए दिया क्या है, हमारी गायें दी हैं और हमारे मुर्गियां दी हैं। सिरों की संख्या यानी सिरों की संख्या दी है हमें कितनी, सिरों की संख्या दे दी 48, सिरों की संख्या 48। पैरों की संख्या दी है यहाँ पर कितनी दी है, 140 दी है। तो हमें कह रहा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी, मुर्गियों की। आपको बताया था कि किसके 4 पैर होते हैं, किसे, गाय और मुर्गियां हैं। तो गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो किसे रखेंगे, हमने बताया 4 पैरे वाले जानवरों की संख्या। तो गाय की संख्या निकालें पहले, गाय की संख्या। तो गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, L/2। क्या होगा, L/2 माइनस के H। तो L का मान कितना दिया है, 140 दिया है बट्टे 2, H का मान 48 दिया है। तो ये 70 हो गए माइनस के 48, 70 में से 48 गए, कितने बचे, घटाइए 70 में से 48 तो 22 बचे। तो गाय कितनी होगी हमारी, 22। तो हमारे मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, मुर्गियों की संख्या टोटल जानवर कितने हमारे, 48, 48 में घटा दीजिए तो मुर्गियां हमारी हो गई 26। क्या ऑप्शन दिया है, आप कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है, बहुत अच्छे हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। ये फार्मूला कहीं पे भी लगाइए, आराम से कर दीजिए सवाल को। तो उतार लीजिए आज का सेकंड सवाल, आपके समझ में आ चुका होगा। हमें क्या पूछ रहा था, मुर्गियों की संख्या। क्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या हमने निकाल दी, बता दें बेटा। यहाँ पे हिंदी पर मत जाना, क्योंकि कंपटीशन है, केवल यहाँ पर आपको इशारे के लिए लिखा जाता है, कहीं कहीं पर तो हम लिखते भी नहीं ज़्यादातर। तो आगे देखिए सवाल नंबर अगला सवाल दिया है तीसरा, भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं और जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, इनमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। देखिए बेटा, इसमें सवाल में थोड़ा घुमा दिया, सवाल को घबराई की बात नहीं है। ये कह रहा है भेड़ और गडरियों में, गडरिया बोलते हैं बेटा जो गाय भैंस चराते हैं उनको बोलते हैं गडरिया, यानी इंसान हो गए। यानी इसमें भेड़ दिए हैं और इंसान दिया है। तो भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और इंसान कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर दिया टोटल पैर, एक समूह में 16 पैर है। कितने पैर हैं, पैर बराबर 16 हैं। कितने हैं, पैर बराबर दिए हैं 16, पैर दे दिए 16। अब ये कह रहा है जो कि सिरों की संख्या से कितने अधिक हैं, 10 अधिक हैं। अगर इसमें 10 कम कर दिया तो सिर कितने हो जाएंगे, सिर हो गए 6। कितने सिर हो गए, 6। अब तो इसमें पूछ रहा है तो भेड़ की संख्या क्या होगी। तो हमारा सूत्र होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या होता है, L/2। क्या होता है, L/2 माइनस के H। L का मान कितना दिया है, 16 बट्टे 2, और सिर कितने दिए हैं, हमारे प्राणी दिए हैं 6। तो इससे काट देंगे 8 बार। तो कितने भेड़ें आ गई, 2 भेड़ें होंगी। कितनी होंगी, 2 भेड़ें। आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप बेफिक्र हो जाइए। इसमें दिया है फर्स्ट ही ऑप्शन दिया है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे सीख चुके होंगे। उतार लीजिए सवाल को, और बेटा हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहिए।
हमारी वीडियो जितनी भी वीडियो हैं उनको शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा, एक एक टॉपिक आप बेफिक्र हो जाइए, बस यहाँ से पढ़ते रहिए केवल। अब अगला सवाल दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आज का बहुत मस्त टॉपिक है। देखिए बहुत ही मस्त टॉपिक होने वाला है। ये दिया है, ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और कुछ भेड़ हैं। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है तो कुल मुर्गी और भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है। तो पहले देखते हैं सवाल क्या दिया हमारा। देखिए यहाँ पर मुर्गी दी है और भेड़ दी है। हमारे पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या हमारे पैर दिए हैं 100 और सिर दिए हैं कितने? 38 दिए हैं सिर, 38 दिए हैं सिर। तो अनुपात पूछ रहा है, तो पहले इनकी संख्या निकालो सबकी। ये कह रहा है दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 तथा दोनों के कुल सिरों की संख्या 38 है तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात बताना है। क्या बताना? संख्या का अनुपात। तो निकाल लीजिए, पहले निकालते हैं। कौन है? इसमें दो जानवर दिए हैं, मुर्गी और भेड़। तो भेड़ कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। भेड़ों की संख्या कितनी हो जाए बेटा? L/2 माइनस के H बराबर L का मान कितना है? L का मान दिया है 100/2 माइनस 38 बराबर जितने हो गए 50। घटा दीजिए, कितने आ गए बेटा? 12 आ गए। तो भेड़ कितनी है हमारी? 12 हैं। मुर्गी कितनी हो जाएंगी? मुर्गियों के कितने होते हैं पैर? 2 पैर होते हैं। 2 पैर वाली मुर्गी होती है। तो बेटा निकाल लीजिए, टोटल सिर कितने हैं? 38 हैं। 38 में से 12 घटा दी, कितने बचे? घटाते हैं 6। तो हमारे 26 कौन हो जाएंगे? मुर्गियां हो जाएंगी। अब आगे प्रश्न में कह रहा है मुर्गी, यानी शॉर्ट में लिख लें मुर्गी और भेड़ों का अनुपात। मुर्गी प्रश्न के अनुसार आ जाइए, उसी के अनुसार कुल मुर्गियों और भेड़ों का अनुपात। मुर्गियों का किसका? मुर्गियों का है ना, और भेड़ों का अनुपात पूछ रहा है। मुर्गियों का भेड़ों का। तो हमारी मुर्गियां कितनी दी हैं? 26 और भेड़ कितनी दी हैं? 12। किसी से कट रहा है? काट दीजिए। ये बेटा कट रहा है हमारे किससे? ये 2 से काटा 13 बार, ये 2 से 6 बार। क्या ऑप्शन कोई है? 13/6 है बेटा। लास्ट ऑप्शन दिया है 13/6। उतार लीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए बेटा लगातार, और अपने दोस्तों में बताइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें। और अगला टॉपिक जो दिया है, ये सवाल आप कर चुके होंगे, एक बार उतार लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। जहाँ पे समझ में नहीं आया हो और किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकता है। और यहाँ पर हिंदी पे आपको नहीं आना है, देखना है सवाल। हमारा मकसद है केवल आपको सिखाना। यहाँ पर आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहे, सिखा रहे हैं केवल। हमारा मकसद सिखाना, पढ़ाना नहीं, सिखाना मकसद है। हम आप सीख गए तो हम सफल हो गए, मान लीजिए। अब अगला दिया है सवाल, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12/35 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या कितनी दी है? 48 दी है। क्या दी है? सिरों की संख्या। सवाल में ये दे रहा है सिरों की संख्या, पैरों की संख्या का अनुपात। बेटा सिरों की संख्या, सिरों का और पैरों का अनुपात दिया। किसका? सिर का और पैर का अनुपात जो दिया है वो दिया है 12/35। और बेटा यहाँ पर सिरों की संख्या दे दी है। सिरों की संख्या कितनी है? सिर कितने हमारे वैसे दिखा रहा है, तो सिर दिए 48। तो गौर से देखना, सिर दिए हैं 48। तो कह रहा मुर्गियों की उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर रेशियो में सिर दिए 12 और यहाँ पर दिए हैं कितने? दिए हैं
यहाँ पे 48 दिए हैं, तो यहाँ निकाल सकते हो 12 रेशियो का मान जो दिया है वो दिया है आपका 48। सही है, 12 रेशियो का मान कितना है 48 है, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा बट्टे में, तो इससे काट दी कितने बार 4 बार। तो एक रेशियो का मान कितना है 4 है, हमारे पैर कितने हैं 35 रेशियो, तो 35 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 35 का, तो हो जाएगा 4 गुणा 35 बराबर 140। तो यानी हमारे जो पैरों की संख्या जो आ गई, पैरों की संख्या जो हमारे पैर कितने हो गए 140 पैर होंगे, क्योंकि 12 रेशियो का मान कितना दिया 48 दिया है, तो एक रेशियो का ये आ गया, हमें 35 रेशियो का निकालना है, तो 140 हो गया। तो हमारे सिर भी आ गए और पैर भी आ गए, आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे क्या कह दिया, मुर्गी दी हैं और गाय दी हैं, क्या दी हैं मुर्गी और गाय। मुर्गियों की संख्या क्या दी है हमारी, मुर्गियों की संख्या, तो 2 पैर वाला कौन होता, 4 पैर वाला कौन होता है, गाय होती हैं, तो गायों की संख्या निकालते हैं, गाय की संख्या, गायों की संख्या निकालें, क्या होता है L/2 माइनस के H, L कितने 140 हैं, और हमारे ये कितने दिए हैं, ये सिर दिए 48, तो कर लीजिए कितने बचेंगे बेटा, ये 70 बचे, माइनस के 48 बराबर 22, यानी हमारी गाय आ गई 22। तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगी, घटा दीजिए 48 में से 22 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारा 26। लो दोनों की संख्या 26 आ गई और 22 आ गई, ऑप्शन है इसमें 26 और 22। देख लीजिए क्या पूछ रहा था, हमने बता दिया 26 और 22, ये आ गए तुम्हारे आंसर। आराम से उतारिए, सवाल बहुत ज़बरदस्त रहे आज के, और मैं उम्मीद करूंगा आज के सवाल आप सीख चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उससे, और कोई भी बात हो हम हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन में दिया है और व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक होकर पूछिए आराम से।